नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सबका स्वागत है जी हमारे इस मॉर्निंग बुलेटिन में। और रात 9:30 बजे के बाद की क्या बड़ी खबरें रही, क्या नहीं रही, इसको लेकर हम लोग आपके समक्ष हाजिर हैं। आप लगातार जुड़ते हैं हमारे साथ, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रमंद हैं जी। और आपका यही जुड़ाव हमारा जो हौसला है वो लगातार बढ़ाता है। तो सुबह का बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए जी। विजय राणा जी हमारे साथ जुड़ गए, संजीव ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए, एडवोकेट चंद्रकांत हमारे साथ जुड़ गए, अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए जी। बहुत से लोग हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ते हैं। आज संडे है जी, आप सुस्त होंगे थोड़ा सा, लेकिन आज कुछ शहरों की सुस्ती जो है सुबह सुबह से दूर हो रही है, क्योंकि वहाँ पे पोलिंग का पहला दौर हो रहा है। जी हाँ, नगर निकाय चुनाव का जो पहला दौर है वो शुरू हो गया है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का पहला दौर शुरू हो गया। आज नगर निकाय जो है, अर्बन लोकल बॉडीज, उनके लिए वोट पड़ रहे हैं। 29 नगर परिषद और 21 नगर पंचायतों में जो सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। अधिकांश जगहों पे मौसम खराब है, धुंध है, और इसके बावजूद जो है लोगों की लाइनें जो है वोटिंग के लिए लगनी शुरू हो गई है पोलिंग बूथ पे। कुल मिला के 29 नगर परिषद और 21 नगर पंचायतों में जो है हमारे पास 1196 प्रत्याशी है, 1196 प्रत्याशी है, जिनके भाग्य का फैसला 3,10,730 मतदाता करेंगे। और इसके लिए जो है 50 शहरों में ये चुनाव हो रहा है और 456 बूथ बनाए गए हैं। और आज की अगर बात करें तो 5 कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशी चुनाव भी लड़ रहे हैं और 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव और आइसोलेटेड लोग जो हैं वो वोटिंग भी करेंगे। इसकी भी आपको जानकारी देंगे। इंडोनेशिया में एक विमान क्रैश हो गया है समुद्र में, और उसमें 62 लोग चालक दल के सदस्यों के साथ जो है मारे गए हैं। इसके अलावा कब वैक्सीन लगेगी, कहाँ लगेगी, आपको कैसे लगेगी, इसकी जानकारी देंगे। स्कूल खोलने की भी जो है प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है, उसकी भी चर्चा जो है विस्तार से करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि संडे के जो लोग अभी भी पोलिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जरा वो भी सतर्क हो जाएं, जल्दी से जल्दी पोलिंग बूथ पे पहुंचे, क्योंकि वहाँ लाइनें लगी है, वहाँ उनको देर हो सकती है। और दूसरा, जो अभी सुस्ती है संडे की, वो भी आपके कुछ दोस्तों की दूर हो जाए और उनको भी जो हमारी समाचार हैं वो सीधे रूप से जो है मिल पाए। तो आज 29 नगर परिषद और 21 नगर पंचायत में जो है चुनाव हो रहा है जी। सुबह 8 बजे से ये मतदान शुरू हो चुका है, 4 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। 4 से 5 बजे तक का जो टाइम है 1 घंटे का, वो रखा गया है कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशियों, कोरोना पॉजिटिव वोटर्स के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो आइसोलेट हैं, कहीं बाहर से आए हैं और उनको जो है आइसोलेशन में रखा गया है या क्वारंटाइन करके रखा गया, तो उन लोगों के लिए लास्ट आवर जो है वो वोटिंग के लिए रखा गया है। कुल मिला के जैसे मैंने आपको बताया कि 411 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 416 सीटें थी, 5 निर्विरोध आ गई हैं। 411 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। 456 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 1,500 से अधिक लोग जो हैं ये पूरी की पूरी पोलिंग को जो है अंजाम दिलवाएंगे। सुबह 8 से लेकर ये शुरू हो गया मामला, 4 बजे तक रहेगा। हर पोलिंग बूथ पे एक नोडल ऑफिसर के रूप में जो है डॉक्टर की तैनाती की गई है। और 1196 प्रत्याशियों के भाग्य जो है आज ईवीएम में बंद होगा और शाम को 4 बजे से उसका फैसला होना जो है वो शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट 5 बजे से उसका फैसला शुरू होना हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा जो है वो कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए या कोरोना के वजह से जिनको क्वारंटाइन किया गया है उन लोगों के लिए रखा गया है। तो 5 बजे के बाद से जो है ये मतगणना की जो प्रक्रिया वो भी शुरू हो जाएगी। देर रात तक नतीजे आ जाएंगे, तो किसके हिस्से में क्या आएगा इसका फैसला आज ही हो जाएगा। लेकिन ये फैसला तब होगा जब आप वोट डाल लेंगे। अगर आप नगर परिषद, नगर पंचायत के इलाके के वोटर हैं तो आप जल्दी से जल्दी उठिए और ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो अगले 5 साल तक आपके नगर परिषद और नगर पंचायत का ठीक से ख्याल रख सके। वोटिंग जरूर करें, वोट करना आपका सबसे बड़ा अधिकार है जी। और विदेशों में तो ये मैंडेटरी भी हो गया है कई जगहों पे, और कई जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, वो इसके साथ जुड़ी हैं। चाहे वो हेल्थ केयर की सुविधा है, चाहे फूड सिक्योरिटी की सुविधा है। कई राष्ट्रों में जो इसको साथ में जोड़ दिया गया। हालांकि हमारे यहाँ इस तरह की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी हमको इसका महत्व जो है कम करके नहीं आंकना चाहिए, इसका महत्व समझना चाहिए। वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ भी वोटिंग मैंडेटरी हो जाएगी, लेकिन अभी सिस्टम जो है, बड़ा देश है तो धीरे धीरे चलता है। लेकिन फिलहाल यहाँ वोटिंग शुरू हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में पांवटा में भारी धुंध है, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग आ रहे हैं। इसी तरह से हमीरपुर, बाकी कांगड़ा के जिलों में जो है, कांगड़ा जिला के बाकी हिस्से में और बाकी नगर पंचायत में जो नई 5 नगर पंचायतें बनी है उनको छोड़ के बाकी सब जगह पे इलेक्शन हो रहा है। तो 29 नगर परिषद, 21 नगर पंचायत के लिए कुल 411 सीटों पर चुनाव हो रहा है जी। 3,10,730 मतदाता हैं। इसमें से 1,59,060 लोग जो हैं
वो पुरुष है और 1,51,650 महिला है। तो बिल्कुल बराबरी का मामला है वोटर्स के मामले में। और अब देखना होता है कि किसके पक्ष में क्या जाता है। बहुत से पद जो है इस बार महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं और महिलाएं ओपन बार से भी लड़ रही हैं। तो ये लोकतंत्र का जो है, इसको मिनी विधानसभा बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो मिनी विधानसभा के पहले चरण का चुनाव शुरू हो चुका है। अगर आप नगर पंचायत नगर परिषद के इलाके में रहते हैं तो निकलिए, सुस्ती त्यागिए और इलेक्शन का मजा लीजिए। कोविड प्रोटोकॉल में ये इलेक्शन हो रहा है जी, तो इसलिए आप जरा अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा। घर से मास्क लगा के निकलेगा। सैनिटेशन की व्यवस्था जो है वो रहेगी। पोलिंग बूथ पे आपके हैंड सैनिटाइज करवाए जाएंगे, लेकिन मास्क आप घर से लगा के निकलिएगा। 2 गज की दूरी का वहाँ इस्तेमाल कीजिएगा और हर चीज़ का जो है मजा लेना चाहिए। अगर विपत्ति आई है कोरोना जैसी, तो उसका भी हमको जो है इस ढंग से जो है मजा लेना चाहिए। हम कई चीजें इससे सीख सकते हैं और उन चीजों को सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। एसओपी का पालन वहां सख्ती से करना होगा आपको। 867 ईवीएम जो है 456 मतदान केंद्रों पर लगाई गई है। इनमें जो है जो स्टैंड बाई वो भी रखी गई है। ये वोटिंग जारी है जी। और इसी बीच में जो है एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि 5 प्रत्याशी जो हैं ऐसे भी हैं आज के पोलिंग में जिनके भाग्य का फैसला होना है, जो खुद इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कोरोना पॉजिटिव हैं और 100 से अधिक लोग जो है वोट डालेंगे। कांगड़ा जिला के शाहपुर में एक कोरोना प्रत्याशी है, कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और 11 लोग जो है वहां कोरोना संक्रमित हैं, वो वोट डालेंगे। उन्होंने इच्छा जताई है। ऊना में एक प्रत्याशी और 9 पॉजिटिव लोग और 35 आइसोलेट लोग जो हैं वो अपने मतदान का अधिकार करेंगे। मंडी में 24 कोरोना संक्रमित और जो है वो वोटिंग का हिस्सा बनेंगे। इसमें से 2 लोग जो हैं वो प्रत्याशी भी हैं। उधर शिमला में भी 5 कोविड पॉजिटिव लोगों ने इच्छा जताई है कि वो वोटिंग करना चाहेंगे। सोलन में 6 लोग हैं, पौंटा में 2 लोग हैं और बिलासपुर में 5 लोगों ने इच्छा जताई है जो कोविड पॉजिटिव है लेकिन वोट करना चाहते हैं। इनके लिए बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। कोविड पॉजिटिव प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है, इसका फैसला पहले दिन हो गया था। और वोटिंग के लिए जो राइट्स थे वो थोड़ी देर बाद जो है एसओपी आने के बाद जो है उनको स्पेल आउट किया गया। लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना प्रत्याशी जो है वो कोरोना पॉजिटिव जो प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ सकता है। उसको निश्चित तौर से प्रचार की मनाही थी, लेकिन वोट भी डाल सकता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बाकायदा प्रबंध किए गए हैं। लेकिन इसके लिए जो है वही लोग हालांकि जो है अभी रजिस्टर्ड हुए हैं जिन्होंने इच्छा जताई थी सरकार से, क्योंकि ये कहा गया था कि जो सिस्टम है, जो सरकारी सिस्टम है, वो ऐसे लोगों तक पहुंचे और उनसे पूछे कि क्या वो वोट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे 100 से अधिक लोग जो हैं आज वोट कर रहे हैं। पंचायत के चुनावों में, जिला परिषद के चुनावों में आपको ज्यादा लोग दिखेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया है और अगर आप अनफॉर्चुनेटली इस बीच में पॉजिटिव हो गए हैं या आइसोलेट हैं तो आप वोट नहीं डाल सकते। आप जो है वोट डाल सकते हैं। आप कोविड प्रोटोकॉल के तहत जाइए। आप 4 बजे से 5 बजे तक, अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेट है, तो ही इज अलाउड टू वोट। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया तब भी वो वोट कर सकते हैं। आपको वोटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। आप 4 से 5 बजे के बीच में ये वोट कर सकते हैं। आपको बाकायदा वहां जाके बताना होगा कि मैं जो हूँ क्वारंटाइन हूँ या आइसोलेट हूँ या मैं पॉजिटिव हूँ और मैं जो है वोट डालना चाहता हूँ। तो उसको आपको जो है बाकायदा वहां पे जो है मास्क, फेस शील्ड दी जाएगी, मास्क दिया जाएगा और बाकायदा आपकी जो है प्रोटोकॉल के तहत पोलिंग करवाई जाएगी। तो ये तो रही पोलिंग की बात जी। और इसके साथ ही जो है एक अहम जानकारी आपको दे दें कि इसी बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल धर्मशाला में मीडिया से बातचीत में ये माना है कि पंचायत चुनाव के बाद कोविड केसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। कितने बढ़ सकते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना के केस बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार पूरा ध्यान रख रही है। सख्तियां जो है अभी नहीं हटाई हैं, सिर्फ नाइट कर्फ्यू लिफ्ट किया गया है और बाकी सख्तियां इसी तरह से चली हैं। लेकिन चुनाव करवाना जरूरी थे, ये संवैधानिक बाध्यता थी, इसलिए इनको आगे नहीं टाला जा सकता था। लिहाजा चुनाव भी करवाए जा रहे हैं और नजर जो है इन स्थितियों पर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल जो है कोविड और बर्ड फ्लू की स्थितियों का जायजा लेने के लिए परसों धर्मशाला गए थे। कल वो वापस लौटे हैं धर्मशाला से और उससे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये माना है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री की इसी स्वीकारोक्ति के साथ कि पंचायत चुनाव के बाद कोरोना बढ़ जाएगा, इन्हीं चीजों के बीच में जो है शिक्षा विभाग ने जो है स्कूल खोलने के लिए कवायद शुरू कर दी है। आसपास के राज्यों की कोविड प्रोटोकॉल और एसओपीज का अध्ययन करने के बाद शिक्षा निदेशालय ने जो है सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है कि 27 जनवरी के बाद जो है किसी भी समय आप जो है चाहें तो 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए स्कूल खोल सकते हैं। पहले 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को जो है एक साथ बुलाया गया था 2 सितंबर को। उसके बाद जो है ये माफ कीजिएगा, हाँ, उसके बाद इसको ये बंद करना पड़ गया था नवंबर में ही, और नवंबर में बुलाया था 2 नवंबर को। तो उसके बाद ये 1 हफ्ते के बाद बंद करने पड़ गए स्कूल और तब से ये स्कूल बंद है। लेकिन अभी 10वीं और 12वीं के लिए ऐसा प्रपोजल भेजा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि बोर्ड की परीक्षाओं से पहले जो है अगर फिजिकली
क्लासरूम में बच्चे पहुंचते हैं और स्कूल पहुंचते हैं तो उनका जो मेंटल स्टेटस है वो थोड़ा और बूस्ट हो जाएगा, वो मेंटली और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे परीक्षा के लिए, क्योंकि कई इफ्स एंड वर्ड्स होते हैं जो टीचर फिजिकल क्लासरूम में ही जो है वो जाके उसको दूर कर सकता है। ऑनलाइन ये संभव नहीं है एक एक बच्चे को अलग अलग से समझाना। तो इसलिए जो है एक सरकार ये उद्यम कर सकती है। हालांकि ये फैसला जो है कैबिनेट लेगी कि 27 ऑनवर्ड शुरू होगा या फिर फरवरी में जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी बोर्ड की क्लासेज के जो एग्जाम है वो मई में होंगे। इस लिहाज से अगर बच्चों को अगर 2 महीने भी आपने देने हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फरवरी 12 तक जो छुट्टियां घोषित करी गई हैं उसके बाद ही स्कूल यहाँ पे शुरू की जाए। पंजाब में स्कूल शुरू हो चुके हैं, बिहार में स्कूल शुरू हो चुके हैं। पंजाब में तो 5वीं से आगे की जितनी भी कक्षाएं 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th +2 जो है ये सारी क्लासेज जो है लग चुकी हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्योंकि जब स्कूल खोले गए थे तो बहुत से बच्चे पॉजिटिव आ गए थे। 150 बच्चे तो खैर एक तिब्बती स्कूल के ही आगे थे, अगर उनको भी निकाल दें तब भी 200 से अधिक बच्चे और 250 से अधिक टीचर जो है वो पॉजिटिव आए थे। उसके बाद सरकार ने जो है ये मामला बंद कर दिया था, स्कूलों को बंद कर दिया था ताकि कोई मामले और ना बढ़ जाएं। लेकिन अभी भी जो है अब सरकार इस पे क्या फैसला लेती है क्या नहीं है देखना होगा। लेकिन संक्रमण उतना कम नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री की ये स्वीकारोक्ति जो है ये संकेत है कि पंचायत चुनाव के बाद जो है कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। तो ये भी जो है चिंता का विषय है। लेकिन सारी चीजों को साथ साथ चलना है, इसलिए हमेशा के लिए स्कूल भी बंद नहीं रखे जा सकते। अगर बच्चों की इच्छा है, जो कि मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री के जन्मदिन पे जो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी तो कई बच्चों ने इस तरह की इच्छा जताई थी कि कम से कम 2 महीने जो है स्कूल में परीक्षा से पहले दिए जाएं। तो वो 2 महीने अगर दिए जाते हैं तो ये फरवरी के बाद भी हो सकता है, मिड फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है 27 जनवरी के बाद सुने, 2-4 दिन का ही मामला है। तो ये देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो विंटर क्लोज स्कूल हैं वो तो फरवरी की 12 तारीख तक तो अभी उनको छुट्टियां हैं जी। और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में भी जो है 12 फरवरी तक जो है अभी छुट्टियों का ऐलान किया गया है और ये कहा गया कि घर से ही पढ़ाई जारी रहेगी। तो देखना होगा अगली जब मीटिंग होती है कैबिनेट की तो इसमें क्या फैसला होता है क्या नहीं होता है, उस पर सबकी नजर है। और इसी बीच में जो है 16 तारीख से जो है हिंदुस्तान में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी कोरोना की। इसका ऐलान बाकायदा जो आयुष मंत्रालय, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कर दिया है 16 से। पहले माना जा रहा था कि मकर संक्रांति से होगी, लेकिन मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू इत्यादि पे जो है छुट्टी रहती है तो फिर उस छुट्टी को भी खराब ना किया जाए, त्योहार का मजा भी खराब ना किया जाए, इसके लिए जो है अब 16 तारीख जो है एक फाइनल कर दी गई है। 16 तारीख से इस देश में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। शुरुआत में जो है 3 करोड़ ऐसे लोगों को वैक्सीन लगेगी जो फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे वो पुलिस के पर्सनल हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं हमारे और दूसरे मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं। 3 करोड़ लोगों को पहले दौर में लगेगा जी। दूसरे दौर में जो 27 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग और खास तौर से वो लोग जिनको एक से अधिक बीमारियां हैं, जिनको हम कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, अगर उनको है तो ये जो है उसके लिए होगा। लेकिन अभी जो रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है कोविन ऐप जो अभी है वो आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुआ, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करने पड़ेगा। लेकिन 16 तारीख के लिए भी समय भी है और आज 10 तारीख है, तो 1-2 दिन के भीतर मुझे लगता है कि ये ऐप भी जारी हो जाएगा, जहां आप अपने ऐप को रजिस्टर करवा सकेंगे। उसके बाद आपकी जो जानकारी होगी उसके आधार पर लिस्ट बनेगी, आपको SMS में आएगा कि कहाँ जो है आपको वैक्सीन लगनी है, किस दिन लगनी है, तो उस आधार पर तय किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 80,000 लोगों की एक लिस्ट जो है ऑलरेडी सेंटर को सप्लाई की जा चुकी है, जिसमें आशा वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, आंगनवाड़ी वर्कर से लेकर जो है ऊपर टॉप डॉक्टर तक और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर तक जो है तमाम लोग उसमें शामिल किए गए हैं कि उनको पहले दौर में वैक्सीन लगनी है। 386 जो है सेंटर बनाए गए हैं हमारे यहाँ, 386 सेंटर हमारे यहाँ कोरोना वैक्सीन के लिए बनाए गए हैं। 3700 लोगों को वैक्सीनेटर के तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। मैं चाहूँगा ऊना से अगर कोई सूचना है तो आ जाए जी। तो ये जो है अभी इस तरह से जो है 3700 केंद्र जो है हमारे बनाए गए हैं यहाँ पे, और माफ कीजिएगा 386 केंद्र बनाए गए हैं और 3700 लोगों को जो है वैक्सीनेटर का जो है वो प्रशिक्षण दिया गया। और ड्राई रन जो है पूरे भी यहाँ 2 मेन ड्राई रन और एक जो है इसके अलावा जो कोल्ड चेन की जो फैसिलिटीज का जो समीक्षा थी वो यहाँ की जा चुकी है। लिस्ट लगभग तैयार है। दूसरी लिस्ट में 50,000 लोगों को लगेगी, वो लिस्ट जो है वो कोविन ऐप के आने के बाद ही जारी होगी। तो ये कोरोना वैक्सीन का मामला है। उधर इंडोनेशिया में है श्री विजय एयरलाइंस का एक जो जहाज है वो उसका संपर्क जो है अपने
एटीसी से टूट गया है और वो क्रैश हो गया है। 62 लोग उसमें सवार थे, जिसमें चालक दल के 12 लोग और 50 मुसाफिर थे। अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है। ऐसी अपुष्ट सूचना है कि समुद्र में इसका मलबा तैरता हुआ देखा गया है, लेकिन इसकी जो है कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो टेस्ट चल रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छी बढ़त जो है इंडिया पे बना रही है। 450 की बढ़त अब तक का ऑस्ट्रेलिया बना चुका है और चौथी पारी में जो है भारत को 400 रन बनाने की जो है टारगेट मिनिमम दिया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि चौथी पारी में 400 रन निश्चित तौर से जो है ये एक बहुत ही टफ टारगेट होगा। मैं तो उसको असंभव कहूंगा, क्योंकि सिडनी की जो पिच है उसका जो मिजाज आपने अगर पिछले कुछ हाल ही के दशकों में देखा हो तो 400 रन लास्ट पारी में जो है हार्डली बहुत कम 1 या 2 ऐसे मौके आए हैं जब कहीं ये चेज हुए हों। तो अभी इंडिया का जो पूरा कंसंट्रेशन है वो निश्चित तौर से जो इंडिया का जो मेंटल सेटअप है उस टेस्ट को बचाने यानी ड्रॉ करने पे होगा, जीतने पे नहीं होगा। लेकिन अगर ये मेंटल स्टेटस पहले से ही अगर इसको ड्रॉ कराने पे आ गया तो फिर क्या होता है क्या नहीं होगा देखना होगा। कम से कम ये माना जा रहा है कि 1.25 या 1.5 दिन जो है वो इंडिया को बैटिंग करने के लिए दिया जा सकता है। टी से पहले जो है ये टी के ऊपर जो है ऑस्ट्रेलिया या तो ऑल आउट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पारी खत्म हो जाएगी, अदरवाइज उसको जो है डिक्लेयर कर सकता है, ताकि एक सेशन आज उसको खिलाया जाए इंडिया को और कल के फिर जो है सारे सेशन उसको खिलाया जाए। तो ये अभी इंटरेस्टिंग हो गया। लेकिन ब्रिस्बेन टेस्ट पे जो है अभी संकट के बादल हैं, क्योंकि ब्रिस्बेन में सख्त लॉकडाउन जो है 4 दिन का वो घोषित किया गया है। उसके बाद देखना होगा कि वहाँ की हालात क्या है क्या नहीं, क्योंकि वहाँ कोरोना जो है बड़े पैमाने पर जो है वो लौट रहा है। कोरोना कुछ और देशों में भी लौट रहा है जी। कोरोना जो है यूएस में अब कहर मचा रहा है एक बार फिर से नए सिरे से, और 24 घंटे के भीतर जो है शुक्रवार को जो है 24 घंटे के भीतर 1,30,000 ऐसे केस आए जिनको शनिवार को जो हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। उधर फ्रांस में भी एक दिन के भीतर 24 घंटे के भीतर शनिवार को जो है 25,000 केस आए। टोक्यो में शनिवार को 7,000 केसेज आए हैं। शुक्रवार रात से लेकर शनिवार रात 9 बजे तक 7,000 केसेज आए हैं और यहाँ सभी जगह जो है इमरजेंसी लगा दी गई है। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा में चेतावनी दी है कि कनाडा में भी हालात खराब हो सकते हैं। इंडिया में जो है ये ब्रिटेन स्ट्रेन का जो मामला है वो 95 पहुंच गया है। कल 90 था, आज सुबह तक के जो है 9 और केसेज सामने आ चुके हैं ब्रिटेन स्ट्रेन के। लगातार ये केसेस यहां भी सामने आ रहे हैं। हमारे पास जो है अब तक 95 केसेज आ चुके हैं। उधर बर्ड फ्लू से जो है अभी लेटेस्ट मेरे पास जो सूचना आ रही है, ये मेरे पास मैसेज आ गया, बर्ड फ्लू से जो है 190 पंछी और जो है वो सुबह उनको मरा हुआ पाया गया है पोंग झील के आसपास, और ये चिंता का विषय है। 4,000 पार कर चुका है वहां पे ऑलरेडी, और 190 और आज गिने गए हैं। सुबह की जो काउंटिंग है उसमें 190 गिने गए जी। 190 पंछी और प्रवासी पंछी मारे गए हैं। लेकिन इससे ज्यादा चिंता जो है कौओं के मारे जाने से। कौए भारी संख्या में जो है पौंटा साहिब की तिब्बतिन कॉलोनी में मारे गए हैं 60 कौए। इसके अलावा धर्मपुर के लोंगणी में मंडी के सन्यारडी में कौए मारे गए हैं। घुमारवी में कुछ कौओं के मरने की सूचना है। ऊना में भी कुछ कौओं के मरने की सूचना है। कौओं में अगर बर्ड फ्लू की पुष्टि जो कि हो चुकी है ऑलरेडी कांगड़ा पोंग के आसपास, अगर ये कौओं में बर्ड फ्लू फैलता है तो निश्चित तौर से इसके जो है पोल्ट्री में जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज के आसपास भी जो है संक्रमण अटक सकता है मानवीय बस्तियों के आसपास। क्योंकि कौओं की एक आदत ये भी रहती है कि वो भले ही मृत पंछियों का मांस जो है वो झील किनारे खाएंगे, लेकिन निश्चित तौर से वो बस्ती के आसपास आते हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। हालांकि जो पोल्ट्री के सैंपल थे वो उनका अभी रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं बताया गया जी। तो ये जो है इस वक्त की बड़ी खबर है। और एक 24 की उम्र में तेंजिंग छोडेन जो है निर्विरोध यंगमा गाँव की उदयपुर लाहौल स्पीति की जो है वो ढंखर पंचायत जो है उसका चुनाव उन्होंने जीत लिया है। निर्विरोध रूप से उनको चुना गया है। ये एक और बड़ा लेसन है। आपको याद होगा कि इनसे भी कम उम्र की एक यानी कि समकक्ष उम्र की जो पिछली बार जुगना चौहान मंडी में प्रधान बनी थी और वो चर्चा का विषय रही थी। पूरे देश में पूरी दुनिया में उनका जो है एक चर्चा हुई थी। तो उदयपुर की डंखर पंचायत से जो है 24 साल की एक लड़की तेंजिन छोडेन को जो है निर्विरोध प्रधान चुना गया है। तो ये इस वक्त की खबरें हैं। लेकिन बड़ी खबर यही कि 29 नगर परिषद और 21 नगर पंचायतों में कुल मिला के ये 50 नगर निकाय हमारे जो हैं उनके लिए आज चुनाव हो रहा है। 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप अभी तक नहीं निकले हैं घर से, अभी सुस्ता रहे हैं आप, तो जल्दी से जल्दी वोटिंग कीजिए, फिर आप अपने संडे का मजा लीजिए। अगर आप नगर पंचायत नगर परिषद के क्षेत्र में आते हैं तो आप चुनाव जो है वोटिंग में हिस्सा लीजिए। आज 5 कोरोना पॉजिटिव लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस पहले फेज में,
जो पंचायती राज संस्थाओं का पहला फेज माना जाता है उसमें, और 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव और आइसोलेट लोग जो हैं वो वोट देंगे। लोकतंत्र का एक ये जो छोटा महाकुंभ हम इसको कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसको छोटी विधानसभा कहते हैं, उसका जो चुनाव है वो शुरू हो चुका है। आप अगर नगर पंचायत नगर परिषद के वोटर हैं तो आप इसमें हिस्सा जरूर लीजिए। वोट करना आपका सबसे बड़ा अधिकार है। वोट करके आप जो है आप अपने नगर पंचायत या नगर पंचायत का जो भविष्य है उसको आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। ये आपका राइट है, इस राइट को आप एग्जीक्यूट कीजिए। भोटा हमीरपुर में 103 साल के एक बुजुर्ग जो हैं वो मतदान करेंगे अगर आज नगर पंचायत के लिए, और ये अब तक के जो सब सामने वोटर आए हैं उनमें सबसे ज्यादा उम्रदराज वोटर हैं नगर परिषद और नगर पंचायत के। हालांकि पंचायतों के चुनाव में जो है कुछ और लोग भी जो हैं इस तरह से सामने आएंगे। उधर देश के पहले वोटर जो हैं श्याम शरण नेगी जी, वो भी मतदान करेंगे इस बार पंचायती राज चुनाव में और जिला परिषद के चुनाव में। उनकी आयु भी 103 साल से ज़्यादा है। तो ये हमारे जो है लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और वास्तव में श्याम शरण नेगी जी तो लोकतंत्र को शुरू करने वाले जो हैं वो सबसे पहले मेंबर हैं, सबसे पहले वोटर हैं। वो उनके इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, आपको कभी बताएंगे। मैं बड़े बार उनसे मिला हूँ, जितने बार मिला हूँ मुझे वो पहले की ही तरह जो है स्वस्थ लगे हैं। ईश्वर करे कि वो दीर्घायु हों, क्योंकि वो हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ी असट है, और जितने वर्षों में वो हमारे साथ रहेंगे वो हमारे लिए एक नेमत होगी, वो ईश्वर का हमारे लिए एक तोहफा होगा। पहला वोटर जी, इनको जो है 2007 के आसपास ये डेजिग्नेशन दिया गया था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और तब जो है मनीषा नंदा चुनाव अधिकारी होती थी, मुख्य चुनाव अधिकारी, और देर रात 11:30 बजे के आसपास उनका एक फ़ोन आया था कि ये तय हो गया है कि देश का पहला वोटर हिमाचल से था और वो किन्नौर से था, और अगर आपको खबर करनी है तो आइए। तो मैं उन दोनों एक निजी चैनल में होता था जी, और मैं रातों रात गया वहाँ से, और अगले दिन गुरुजी से बात हुई। गुरुजी ने लंबी चौड़ी जो है गाथाएं सुनाई। उसके बाद लगातार मीडिया का प्रभाव उनके साथ रहा और मीडिया के लोग उनके पास पहुँचते रहे। अब मैं जब भी जाता हूँ तो वो एक बात जरूर कहते हैं कि यारा पंडित, तूने तो मेरे को बड़ा हिट कर दिया। अब जो है पूरी दुनिया से, दिल्ली से, सब पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। और उन्होंने मुझे एक बड़ी खूबसूरत एक सदरी दी हुई है जी, ग्रे रंग की, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो मैंने ब्लैक रंग की पहनी है, उन्होंने मुझे गिफ्ट दी है, और वो गिफ्ट मैंने संभाल के रखा हूँ। मेरे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये हिमाचल की खूबसूरती है कि देश का पहला वोटर जो है वो हिमाचल से है, और आज फिर से यहाँ जो है लोकतंत्र का एक अर्धकुंभ हो रहा है। मैं उसको अर्धकुंभ की संज्ञा दूंगा, छोटा महाकुंभ कहूंगा मैं उसको। तो आप उसमें हिस्सा लीजिए। अभी आने वाले दिनों में जो है पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समितियों के भी चुनाव होंगे, आप उसमें भी हिस्सा लीजिए बढ़ चढ़ कर, और आप अपनी जो मिनी विधानसभा है, छोटी विधानसभा है, उसको चुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी इस चुनाव के इस जुड़ाव के लिए। शेयर कर दीजिएगा। संडे है, आज थोड़ी ठंड है, धुंध है सब जगह पे। मेरे यहाँ धूप नहीं है, उस तो आपके यहाँ धूप हो। अगर आपके यहाँ धूप है तो आप धूप इंजॉय करिए, ठंड है तो ठंड को भी इंजॉय करिए। हर चीज़ को इंजॉय करना चाहिए, और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। अगर आप वोट डालने जा रहे हैं, हाथ आपके सैनिटाइज बूथ पे करवाए जाएंगे, लेकिन मास्क आप घर से लगा के जाइएगा, और 2 गज की दूरी का भी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मान चुके हैं इस चीज़ को। उन्होंने इशारा इस तरह का कर दिया है कि संक्रमण अभी गया नहीं है, और ये जो है चुनाव के बाद जो है और जो थोड़ा सामने आ सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस चुनाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूँ, आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। दिन भर आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, बाकी समाचार लेके भी आएंगे, कहाँ किस तरह से वोटिंग चल रही है। हमारे तमाम संवाददाता जो है इसको जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पेज पे ये चीज़ें चली हुई हैं। 9:30 बजे प्राइम टाइम पंजाब केसरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन में जो है अगर कोई बड़ा अपडेट आया चुनाव का या कोविड का तो उसका या बर्ड फ्लू का, तो उसके साथ भी आपके समक्ष हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों के चुनाव के लिए।